आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा या वीज वाले डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे को बार बार निमोनिया हो जाता है, या जैसे विंटर्स आते हैं या उसे खांसी जुकाम होता है तो उसके बाद उसको सीटियों की आवाज़ आती है, या मेरे बच्चे को अस्थमा लाइक सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो बॉडी में हमारे एयरवेज, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक एयरवे जो नालियां जैसी होती है, और दूसरा लंग, जहाँ से आपका जो पेरेन्काइमा एल्वेलाई होता है, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जो एल्वेलाई तक जो एयर पहुंचाने का काम करते हैं वो हमारे ब्रोंक्यूल्स करते हैं। मान लीजिए एक हमारा ये नॉर्मल एयरवे है, जो देखिए आप सामने से इसे देख पा रहे हैं, तो ये आराम से दिख जा रहा है। तो जब भी एस्थमा या वीजिंग वाले फीचर्स आते हैं पेशेंट में, तो उस टाइम ये नॉर्मल एयरवे से कैसे एबनॉर्मल हो जाता है। ये देखिए, ये जो ब्रोंकस है उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अगर ये एयरवे डिजीज सीवियर होगी तो ये बहुत सीवियर होती है और ये आपके एयरवेज को बंद कर लेती है, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है बच्चे को वायरल ट्रिगर वीज, यानी कि बच्चे को वायरल हुआ और उसकी वजह से ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, एयरवे आपका बिल्कुल नैरो हो गया और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत और बच्चे को सीटियों की तरह आवाज आएगी। और दूसरा कारण हो सकता है एटोपी। एटोपी यानी कि किसी को किसी चीज से एलर्जी है, खाने से एलर्जी हो सकती है, धूल से एलर्जी, धुएं से एलर्जी। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे या अडल्ट का एयरवे एकदम नैरो हो जाता है और जिसकी वजह से उसको एस्थमा का अटैक हो जाता है। तो कारणों के बाद इनका इलाज, जो हम यूजुअली इसमें नेबुलाइजेशन, अगर सीवियर अटैक होता है तो इस केस में हमें नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और नेबुलाइजेशन जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं उसमें से आप साल्बुटामोल और लिवोसाल्बुटामोल, वो इन इसको रिवर्सिबिलिटी को आपका कर लेता है। जैसे ही आप नेबुलाइज करोगे तो वो एयरवे इस तरह से आपका धीरे धीरे ऐसे खुल जाएगा। ये काम होता है ब्रोंकोडायलेटर्स का, बट ये शॉर्ट टर्म एक्टिंग होते हैं। अगर आपका एयरवे डिजीज फ्रीक्वेंट, अगर फ्रीक्वेंसी आपके सिम्टम्स ये ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके साथ हमें यहाँ स्टेरॉइड्स का नेबुलाइजेशन डालना पड़ता है। उसमें से बुडासोनाइड्स हम यूजुअली डालते हैं, और बुडासोनाइड नेबुलाइजेशन से ये एयरवे में जो स्वेलिंग, सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन, ये धीरे धीरे कम होती है, जिसकी वजह से ये जो एयरवे को पेटेंसी, इसको मेंटेन करने के लिए हमें कंट्रोलर थेरेपी की तरह बुडासोनाइड को देना होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या टेस्ट कर सकते हैं हम अपने फेफड़ों की जांच करने के लिए। यूजुअली हमारे हॉस्पिटल में हर तीसरे शनिवार को हम कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें से जो भी बच्चे जिनको अस्थमा या अस्थमा लाइक फीचर्स होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं। उसमें हम यूजुअली, अगर बच्चा छोटा है तो हम पोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो रेट PEFR करते हैं, और अगर बच्चा बड़ा है तो उसमें हम स्पायरोमेट्री करते हैं। यूजुअली छोटे बच्चों में ये एक मेरे पास पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट की डिवाइस है। इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, PEFR जिसे कहते हैं, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को हम कहते हैं इसमें नॉर्मल सांस लेके जोर से फूंक मारने, जिससे हमें लंग की रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का, और कितना लंग फंक्शन काम कर रहा है, और लंग अगर नॉर्मल डेविएशन है में है और लंग फंक्शन एबनॉर्मल डेविएशन में है। तो ये यूजुअली हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं अपनी OPD में। और अगर कोई भी बच्चा इसका लाभ उठाना चाहते हैं या कोई भी पेरेंट्स इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हर तीसरे शनिवार को आप हमारी OPD विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।